आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिफ जाफरी। द न्यूज़ कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ ज़रूर था, लेकिन ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में अगर देखूं तो इजराइल ने लेबनान और गाजा में भीषण और विध्वंसक बमबारी की है। इस बमबारी में करीब 100 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। गाजा में इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार रिहायशी इलाकों और रिफ्यूजी कैंप जो बने हुए हैं उनको निशाना बना रहे हैं। गाजा के अलावा लेबनान में भी लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। इन बमबारी में कई रिहायशी इलाकों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने के बाद अब एक बार दोनों मुल्कों में हुए नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। इजराइल में 45,000 लोगों ने क्लेम फाइल किया है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके घरों या मकानात को नुकसान पहुंचा है। इनमें से करीब 35,000 घरों को नुकसान हुआ है जो पूरी तरह या तो तबाह हो गए हैं या उनको ज्यादातर नुकसान हुआ है। इसी तरह करीब 10,000 गाड़ियां भी इनकी खराब हुई हैं, जिसके लिए इजरायलियों ने क्लेम किया है। दूसरी तरफ ईरान में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। करीब 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 8,000 के आसपास गाड़ियां तबाह हुई हैं, जिसके लिए लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही थमा हुआ हो, लेकिन खतरा अभी भी जंग का बना हुआ है। ईरान में पिछले 3 दिनों से लगातार एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि राडार के जरिए कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इस तरीके के सिग्नल मिल रहे हैं कि कुछ हरकत आसमान में हो रही है या लड़ाकू प्लेन देखे जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर ईरान के यूरेनियम खत्म नहीं हुए हैं तो ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा। ईरान की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि किसी तरीके का सीज फायर नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ने बमबारी रोकी है, हमले रोके हैं। ऐसे में ईरान भी हमले नहीं कर रहा है। शुरुआत इजराइल ने की थी जब 13 जून को उसने ईरान पर हमला बोल दिया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी अपने मिसाइलों के जरिए इजराइल को दहला दिया था। अब हालात कुछ ऐसे बने हैं कि दोनों तरफ से फिलहाल शांति है, लेकिन ये शांति कब आग और बारूद बरसाने लगेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि अगर किसी ने भी किसी तरीके की कोई हरकत की दोनों मुल्कों की तरफ से तो उसका पलटवार जबरदस्त होगा। ईरान के मुकाबले अमेरिका और इजराइल कमजोर पड़ा है। इजराइल क्योंकि पूरी तरह तबाह होने जा रहा था, इसीलिए अमेरिका बीच में कूदा और उसने इजराइल को बचाने की कोशिश की है। इजराइल और ईरान के बीच जंग रुकी हुई है। इस बीच मुहर्रम भी शुरू हो चुका है। लखनऊ समेत पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जुलूस, मजलिस मातम बर्पा हो रहे हैं। लखनऊ में भी पहली मुहर्रम को जरी के ताबूत का जुलूस निकाला गया। बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर जुलूस रूबी गेट होते हुए घंटाघर क्रॉस करते हुए छोटे इमामबाड़े पर पहुंचकर खत्म हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मातम करते हुए और ज़ियारत करते हुए नजर आए। ये था अब तक का ताज़ा हाल। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो भी ज़रूर लिखते रहिए।